नमस्कार सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। रात के 10 बज चुके हैं और 10 की बात के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। आज 10 की बात में विस्तार से बात करेंगे प्रदूषण की, यानी वायु प्रदूषण की, जिसके कारण देश की राजधानी का दम घुट रहा है। आज यदि आप दिल्ली की हवाओं में सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक दिन में करीब 50 सिगरेट फूंक रहे हैं। आपके फेफड़े का 50 सिगरेट जितना नुकसान कर सकता है, उतना ही नुकसान आपको एक दिन बिना सिगरेट पिए या बिना सिगरेट फूके हो रहा है। और सिर्फ वो हो सुबह अखबार में पढ़ते होंगे कि आज AQI की पोजीशन ये है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, यह एक तरह का टूल है जो यह बताता है कि हवा कितनी साफ और स्वच्छ है, और इसकी मदद से हम इस बात का भी अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसमें मौजूद एयर पॉल्यूटेंट्स जो है वो हमारी सेहत को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। AQI मुख्य रूप से 5 सामान्य एयर पॉल्यूटेंट्स के कंसंट्रेशन को मापता है, और इसमें ग्राउंड लेवल ओजोन, पार्टिकल पॉल्यूशन और कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल है। अपने AQI को अपने मोबाइल फोन या खबरों में आमतौर पर हम 80, 102, 184, 250 इन संख्याओं में अक्सर आप लोग देखते होंगे। इन अंकों का क्या अर्थ होता है, क्या मतलब है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। यानी 0 से 50 तक ये एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा कहा जा सकता है, यानी इसका मतलब है कि वायु प्रदूषण बहुत कम है या इस हवा से कोई आपको खतरा नहीं है। फिर जो दूसरी कैटेगरी है वो 51 से 100 यानी 51 से 100, ये एयर क्वालिटी स्वीकार्य है। या हालांकि इस हवा में मौजूद कुछ पॉल्यूटेंट्स जो है उन लोगों के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी जो है वो समस्याएं पैदा कर सकता है, जो वायु प्रदूषण के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। यानी जो बीमार रहते हैं पहले से श्वास की बीमारी जिनको है, उनके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। फिर जो तीसरा लेवल है वो 101 यानी 101 to 150, इस हवा में स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर इससे बीमार लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं और उन्हें डॉक्टरों की सलाह, उन्हें दवा भी लेनी पड़ सकती है। चौथी जो कैटेगरी है वो 151 से 200, इस हवा में हर किसी को स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती है, यानी जो बीमार है उसे भी, जो बीमार नहीं है, जिन्हें सांसों की बीमारी नहीं है, उसे भी समस्या हो सकती है। जो लोग प्रदूषण के प्रति संवेदनशील हैं उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, यह अगर एयर क्वालिटी रही तो। इसके बाद जो एयर क्वालिटी का लेवल बताया है वो 201 से 300। हवा में पॉल्यूशन का ये स्तर हमारे स्वास्थ्य के लिए चेतावनी की तरह है। इस हवा में हर शख्स बहुत ही गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकता है हर शख्स के ऊपर। निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय अनिवार्य कर दिए जाते हैं। यहाँ पर कूड़ा और पराली जलाने पर भी इस स्तर पे बैन कर दिया जाता है। यानी जब यह लेवल होता है हवा का AQI, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ जो है प्रतिबंध लगाए जाते हैं सरकार की तरफ से। इसके बाद का लेवल है 301 से 500 का। अगर हवा में इतना प्रदूषण बढ़ गया, यानी AQI लेवल जो है अगर 500 तक है, तो इससे इमरजेंसी हेल्थ कंडीशन ट्रिगर हो सकती है। इस हवा से पूरी आबादी पर बेहद गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम पर इस दौरान जो है अगर एयर क्वालिटी यहाँ तक पहुँच गई है तो कंस्ट्रक्शन के काम पर पाबंदी लगाई जाती है। डीजल जनरेटर का उपयोग बंद कर दिया जाता है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं, और जो खासतौर पे एक जो उपाय दिल्ली में लागू किया गया था, और इवन लागू किया जाता है, निजी वाहनों का उपयोग कम करने की सरकार की तरफ से अपील की जाती है, ताकि हवा में प्रदूषण के जो कंटेंट्स हैं वो कम हो सकें और लोग जो है अच्छी हवाओं का सामना कर सके और जो वायु पोल्यूशन है वो कम किया जा सके। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए और डिफेंस सिस्टम चालू हो सकता है। दिल्ली में ग्रैप 4 के तहत सख्त प्रतिबंध लागू किए जा रहे हैं, यानी दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बंद हो जाएगी। सिर्फ जरूरी सामान ले जाने वाले जो ट्रक है, जो दूध है, मेडिकल की सर्विसेज है, वही केवल इन ट्रकों में आ जा पाएंगे। बाकी इन ट्रकों को अगर आप छोड़ दें तो सभी तरीके के, सभी LPG, CNG और इलेक्ट्रिक BS6 डीजल ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति केवल होगी। EVS, CNG और BS6 लेवल की जो गाड़ियां हैं डीजल की, इसके अलावा दिल्ली से बाहर रजिस्टर्ड लाइट कमर्शियल व्हीकल को भी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में रजिस्टर्ड BS4 और उसके नीचे के डीजल के चलने वाले मीडियम गुड्स व्हीकल और हैवी गुड्स व्हीकल को चलने पर भी सख्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ग्रैप 3 की तरह जो हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए भी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये ग्रैप 3 में जो 4 का है वो 4 और 3 जो है 3 से एक लेवल आगे 4 का होता है, उसमें कुछ पाबंदियां जो है बढ़ा दी जाती हैं। NCR की राज्य सरकारें और GNCTD क्लास 6 और 9 और क्लास
11 तक की फिजिकल क्लासेस बंद करने और ऑनलाइन मोड में क्लास लगाने का फैसला ले सकती है। अभी भी कुछ निजी विद्यालयों में इस तरीके के फैसले लिए जा चुके हैं ग्रैब 3 के सामने आने के बाद ही। एनसीआर की राज्य सरकारें जीएनसीटीडी यानी सार्वजनिक नगरपालिका और निजी दफ्तरों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने का फैसला लिया जा सकता है। केंद्र सरकार के दफ्तरों में कर्मचारियों के घर से काम करने की अनुमति देने पर भी निर्णय लिया जा सकता है। राज्य सरकारें और भी आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती है, जैसे कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाओं को बंद करना, गैर आपातकालीन कमर्शियल एक्टिविटी को बंद करना, रजिस्टर्ड संख्या के आधार पर वाहनों को ऑड और इवन के आधार पर चलाने की अनुमति देना। और वहीं एक्सपर्ट और डॉक्टर्स कहते हैं कि खराब हवा में सांस लेना कई बार सिगरेट पीने से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसमें कई तरीके के केमिकल्स, पार्टिकल्स और कंसोनेंट मिले होते हैं जो बताते हैं कि ये आपकी सेहत को सिगरेट पीने से ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचा सकता है, आपके फेफड़े को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल एयर पॉल्यूशन के कारण 21 लाख से अधिक लोगों की मौत हो रही है। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति 64 AQI लेवल पर 24 घंटे तक सांस ले रहा है तो ये दिन भर में एक सिगरेट के पीने के जैसा है, जबकि आमतौर पर इस एयर क्वालिटी को बुरा नहीं माना जाता, ये स्वीकार्य है। अब जरा सोचिए कि अगर दिल्ली जैसे शहरों में अगर AQI का लेवल 250 के ऊपर जनरली रहता है तो आप कितनी सिगरेट के बराबर धुआं जो है अपने भीतर रख रहे हैं। द्वारा इसे कैलकुलेशन को इसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर AQI आपके शहर में 64 के आसपास है तो आप एक सिगरेट जबरन पी रहे हैं। वहीं अगर AQI लेवल जो है वो 108 के पार पहुंच गया है तो आप 2 सिगरेट के बराबर धुआं जो है अपने भीतर समेट रहे हैं। और AQI अगर 151 है तो यह सिगरेट की संख्या 3 पहुंच सकते हैं। इसी तरह 164 पर 4 सिगरेट का धुआं आपके भीतर में जा रहा है। 177 अगर AQI है तो आप 5 सिगरेट पी रहे हैं और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 270 AQI पर आप 10 सिगरेट पीने के बराबर एक जो धुआं है वो आपके फेफड़े में जमा कर रहा है। 376 AQI पर यह 20 हो जाता है, 450 पर 25, 472 पर 26 और 495 अगर है तो आप समझ लीजिए कि आपके शहर में हर कोई 27 सिगरेट जो है वो रोज पी रहा है, जबरन पी रहा है। 27 सिगरेट के पीने के बराबर का धुआं जो है वो अपने फेफड़े में जमा कर रहा है। अगर दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में 12 कोयला आधारित थर्मल प्लांट को पूरी तरीके से फ्यूल गैस के आधार पर अगर चलाएं, अगर FGD के आधार सिस्टम के आधार पर अगर चलाते हैं तो ये सालाना SO2 उत्सर्जन को लगभग 67% तक कम कर सकता है। मतलब अभी 281 किलोमीटर उत्सर्जन प्रतिवर्ष हो रहा है, वो लगभग 93 किलोमीटर प्रति वर्ष तक हो जाएगा। सेंटर फॉर रिसर्च और एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी CREA ने अपनी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी कि FGD तकनीक फ्यूल गैस या ग्रिप गैस से 95% तक सल्फर डाइऑक्साइड को हटाया जा सकता है, जिससे हवा स्वच्छ हो सकती है, AQI में सुधार हो सकता है। बता दें कि दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में 11 कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट है। इसके अलावा पंजाब में इस 300 किलोमीटर के दायरे के ठीक बाहर स्थित कोइलदाबंद साहिब पावर प्लांट को भी दिल्ली के आसपास थर्मल पावर प्लांट के बारे में निर्णय लेते समय यह ध्यान रखा जाता है। आपको ग्राफिक्स के द्वारा आपको हम बताते हैं कि किस थर्मल प्लांट से कितना उत्सर्जन होता है, उसका AQI पर क्या असर पड़ता है। अगर FGD लगा दिया जाए तो इसमें कितनी प्रतिशत कमी आ सकती है, यानी हवा की क्वालिटी जो है वो कितना अच्छा हो सकता है। अगर दादरी TPP की बात की जाए तो फिलहाल 26 किलो टन उत्सर्जन प्रतिवर्ष यह करता है और उसमें 19% की कमी आ जाएगी इस नए सिस्टम के लगने से। ऐसा ही अगर गुरु हरगोविंद TPS में अभी 20 किलो टन जो है ये उत्सर्जन प्रतिवर्ष हो रहा है, इसमें FGD के बाद यह जो है 65% तक जो है इसमें कमी हो जाएगी। हरदुगंज जो TPS है उसमें 8 किलो टन उत्सर्जन प्रतिवर्ष हो रहा है, जिसमें FGD सिस्टम लगाने के बाद 38% जो है इसकी क्षमता जो है कम हो जाएगी, यानी जो उत्सर्जन है उसकी क्षमता कम होगी और AQI का लेवल जो है उसके आसपास जो है वो सुधर जाएगा। इंदिरा गांधी STPP में 36 किलो टन उत्सर्जन प्रतिवर्ष हो रहा है और FGD लगाने के बाद यह 81% तक उत्सर्जन में कमी आ सकती है। पानीपत के TPS में प्रतिवर्ष 40 किलो टन का उत्सर्जन हो रहा है। FGD अगर यहाँ भी स्थापित कर दिया जाए तो इसमें 83% जो है ये उत्सर्जन जो है वो कम हो जाएगा और हवा की क्वालिटी जो है उतनी अच्छी हो जाएगी। वो इसी तरीके से राजीव गांधी TPS में हर साल 18 किलो टन उत्सर्जन किया जा रहा है।
फ्लू गैस जो है वो सिस्टम लगाने के बाद से इसमें 67% उत्सर्जन कम हो सकता है। राजपुरा टीपीपी सालाना 35 किलो टन उत्सर्जन करता है और एफजीडी लगाने के बाद इसमें 83% तक की कमी आने की उम्मीद है। रोपर में अगर बात करें तो यह प्लांट जो टीपीएस का प्लांट रोपर में वो प्रतिवर्ष 21 किलो टन उत्सर्जित करता है और यह एफजीडी लगाने के बाद से इसमें 33% की कमी आएगी। यानी तलवंडी जो साबो है उसमें अगर ये सिस्टम लगाया जाए तो वहाँ पर 48 किलो टन का उत्सर्जन होता है और अगर एफजीडी सिस्टम लगाई जाती है यहाँ पे तो 83% की गिरावट जो है इसमें हो सकती है। इसी तरीके से यमुनानगर में जो है अगर हम लगाएं तो 69% जो है 69% की कमी आएगी। गुरु गोविंद साहिब टीपीपी में सालाना 11 किलो टन उत्सर्जन किया जाता है यहाँ पे, इसमें अगर हम ये सिस्टम लगाते हैं तो 64% की कमी इसमें हो जाएगी। पोल्यूशन से बचाव कैसे करें? पोल्यूशन से बचाव का सबसे आसान तरीका है कि अधिक से अधिक कोशिश करें आप घर में रहें। अगर आप सुबह में आकर के वर्कआउट करते हैं बाहर जा कर के तो वर्कआउट अपने घर के भीतर करें। पब्लिक प्लेस पे जाने से कम जो है इस्तेमाल करें। गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो पुलिंग करें, कार पुलिंग करें और सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें। निजी वाहनों का इस्तेमाल कम कर दें और संभव हो तो मास्क लगाएं। अगर बाहर जाना इतना ही ज़रूरी है तो मास्क लगा कर जाएं। तो ये जो चीज़ें थी, ये उपाय थी, ये बहुत ही आसान उपाय आप और हम कर सकते हैं। अब बात हम करते हैं ट्रेंडिंग और वायरल वीडियो की। आजकल सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अधिकतर लोगों ने रील का सहारा लेना शुरू कर दिया है। वैसे रील बनाने में कुछ भी गलत नहीं, मगर कई लोग ऐसे हैं जो रील बनाते समय अपनी जान की परवाह नहीं करते और ऐसा करना बिल्कुल गलत है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को एक ट्रेन के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर चालू हुई है और धीमी रफ्तार में है। इस दौरान एक शख्स ट्रेन के साथ साथ भागता हुआ कुछ देर तक हैंडल पकड़कर प्लेटफॉर्म पर पैरों को रोकते हुए स्लिप मारकर ट्रेन के साथ आगे जाने लगता है। चलती ट्रेन में इस तरीके से खतरनाक स्टंट करता है जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और अंत में वो ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। वीडियो कब और कहाँ का है इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, मगर अभी वायरल यह जरूर हो रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर कई प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है। इस वीडियो को एक्स प्लेटफॉर्म हंसना जरूर है नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। वीडियो पर पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा गया कि भाई चप्पल किस कंपनी का है, बस ये बता दें। अब यह वीडियो हजारों लोग अब तक देख चुके हैं और आपको बता दें कि रेलवे ने इस तरीके के वीडियो बनाने यानी जो रील बनाते हैं रेल का इस्तेमाल करके, रेल के पटरियों का इस्तेमाल करके, उसके लिए गाइडलाइन जारी की है और उस पर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान भी किया जा रहा है। अगर आप रेल में इस तरीके का रील बनाते हैं तो आपके खिलाफ जो है रेल कार्रवाई कर सकती है। ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं। अब बात कल की बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री मोदी 21 नवंबर तक करेंगे 3 देशों की यात्रा। ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के बाद जॉर्ज टाउन की यात्रा पर प्रधानमंत्री जाएंगे और 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गुयाना की पहली यात्रा होगी। दूसरी खबर मणिपुर से। मणिपुर हिंसा के मद्देनजर बड़ा फैसला। राजधानी इंफाल में कर्फ्यू के बीच में स्कूल कॉलेज को 19 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। मणिपुर सरकार के गृह विभाग ने यह फैसला लिया है। बात तीसरी खबर की। तीसरी खबर मथुरा से है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि पर चल रहे मामले में हाईकोर्ट ने 19 नवंबर को सुनवाई करने का फैसला किया है। मामले से जुड़ी 15 न्यायिक याचिकाओं पर सुनवाई की जाएगी। 23 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के रिकॉल अर्जी खारिज कर दी थी। चौथी खबर रक्षा विभाग से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11वें ADMM+ शुभ रात्रि।